हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपका इंग्लिश का लेटेस्ट सिलेबस 2025 के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब मैं बताऊंगी कि आपको इंग्लिश के सिलेबस में क्या स्किप करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम बात करेंगे कि आपका CUET का लेटेस्ट सिलेबस क्या है 2025 वालों के लिए और कैसे इसको प्रिपरेशन करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखो अभी निकल के आया है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगी आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, वेयर एवर यू वांट। ओके, चलो अब देखो, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की। तो देखो, क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड नहीं होगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेज। ये मैंने पहले भी बता रखा है कि 3 टाइप के पैसेज आते हैं आपका। कौन कौन से अगर बात कर ले तो फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटररी। अब मैं इसकी सिर्फ बात कर लूँ तो इसमें पोइटिक आता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से प्रैक्टिस करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ नहीं करनी। और कहाँ से करनी है वो भी मैं बताऊँगी एंड में, तो वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की। रीडिंग द पार्ट्स हो गया, चूजिंग द करेक्ट वर्ड हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, वोकैबुलरी हो गया जिसके अंदर इडम, फ्रेजेज, ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है। वोकैबुलरी कैसे आएगा, देखो हर साल ना पेपर का लेवल बढ़ते ही जा रहा है और इंग्लिश उसमें से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी स्कोरिंग, अगर इसको ढंग से प्रैक्टिस करके अच्छे से किया जाए तो, ठीक है। अब CUET के इंग्लिश की सिलेबस की अगर अंदर से की बात कर ले, जो आपके टॉपिक्स को इसमें बहुत शॉर्ट करके दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं डीपली बात कर लूँ इस चीज़ों की तो फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरली एंड पोइट्री, एब्स्ट्रैक्ट, ये आपके आ सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। और CUET इंग्लिश सिलेबस की वोकैबुलरी की बात करूँ तो वोकैबुलरी के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एरर स्पॉटिंग, फॉरेन वर्ड्स, ये सारे चीज़ें आएंगे आपके इंग्लिश में। तो बी प्रिपेयर कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ये लेटेस्ट सिलेबस है आपका। लास्ट ईयर तक कुछ चेंजेस आए हैं, मैंने कहा था कि सिलेबस में चेंजेस आएंगे और यही चेंजेस आए और ये चीज़ें आपको देखना है और कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। अब टेंस की बात कर ले तो ग्रामर पोर्शन में देखो टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, फिगर स्पीच, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड क्लाउज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके ग्रामर पोर्शन के। एंड देन मैं वर्बल एबिलिटी की बात करती हूँ, रीअरेंज सेंटेंस एंड पारा जंबल, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, ये सारे हो गए आपके ग्रामर पोर्शन के पार्ट्स है। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है और अच्छे से कवर करनी है। ये बिल्कुल ही नई चीज़ें आ रही हैं निकल के, क्योंकि ये कंपटीशन की वजह से बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर ले तो पर्टिकुलर अगर सिर्फ एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे। लेकिन हाँ, एक न्यूज़ निकल के आई थी, मैंने आपको बताया था कि NTA ने बहुत सारी चेंजेस की थी, जिसमें पोर्शन सेक्शन भी हटा दिया गया था, JEE का, नीट का भी हटाने की बात चल रही है। तो हो सकता है CUET में भी यही कर दिया जाए। अगर 50 है तो 50 में से 40 करना होता है, हो सकता है कि 40 में से 40 ही कर दे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन स्किप करना ईजी था, लेकिन 10 क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। टू बी अटेम्प्टेड 40, टोटल मार्क्स 200 के होते हैं। और मार्किंग स्कीम की बात कर लो तो +5 फॉर ईच राइट एंड -1 फॉर ईच रॉन्ग। क्वेश्चन टाइप होते हैं आपके MCQ और टाइम लिमिट रहता है 45 मिनट्स। अब 45 मिनट्स में आपको 3 आपको कॉम्प्रीहेंशन करना होता है, उसके बाद वोकैबुलरी है, ग्रामर पोर्शन है। तो ये सब चीज़ें कैसे करेंगे, इतना सारा कैसे मैम करेंगे। तो मैम देखिए, सीधी सी बात है, आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये हर एक चीज़ हमारे अल्फ़ा बैच में चल रही है। सितंबर से बच्चे प्रिपरेशन कर चुके हैं, 100+ स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें की प्रैक्टिस हो रही है और काफ़ी अच्छे से चल रही है। अगर आपको अल्फ़ा बैच ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन CUET की मिल जाएगी। वहाँ से हर एक चीज़ की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, उसकी गारंटी हमारी, और हमारा साथ तब तक रहेगा जब तक आपका CUET का एग्ज़ाम क्रैक ना हो जाए और आपके ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम सब बात कर ले तो उसके बाद टॉपिक वाइज वेटेज की बात कर ले तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अप्रॉक्सीमेटली आपका 18 से 24 रहता है। वोकैबुलरी में बात कर ले तो 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। ग्रामर पोर्शन की बात कर ले 3 से 5 क्वेश्चन रहता है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स की बात कर ले तो 6 से 8 और रीअरेंजिंग की बात कर ले तो 305 क्वेश्चन। ये सारे पोर्शन हो गए आपके इंग्लिश ग्रामर के। और मैं, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँ या फिर आप चाहते हो कि मैम दूसरे सब्जेक्ट्स की भी बना दो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बना दो, तो मैं उस पर भी बनाऊँगी। तो डू कमेंट अस, मैं उस पर भी आपको जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगी। अगर कोई डाउट रह जाता हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।